हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। रिवीजन कर रहे हैं हम लगातार नेट के लिए। तो अब हम बात करते हैं करिकुलम स्टडी की। तो चलिए, करिकुलम स्टडी में इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है करिकुलम की। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। चलिए, करिकुलम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम। सभी जानते हैं करिकुलम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जब हम एजुकेशन लेते हैं। कैसे रोल अदा करता है कि बिना करिकुलम जो है वो हमें क्या पढ़ना है वो हमें पता नहीं चलता, और जो स्टडी है वो डिसिप्लिन वे में नहीं हो पाती। जब हमारे पास करिकुलम होता है तो हम ये जान पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस समय तक पढ़ना है। तो करिकुलम की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये बात जो भी स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के वो याद रखें। कनिंघम की डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने ये कहा था कि पाठ्यक्रम जो है एक कलाकार, मतलब कलाकार किससे संबोधित किया है? शिक्षक को कलाकार से संबोधित किया है कि कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ को, अपना पदार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स, अपना छात्र अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार कलाग्रह में चित्रित कर सकता है। ठीक है, कलाग्रह का मतलब क्या बताया यहाँ पर? कलाग्रह का मतलब हो गया कक्षा। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे जैसे याद पड़ता है, कई बारी पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार मतलब यहाँ पर शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ का मतलब यहाँ छात्र को अपने आदर्श के अनुसार कलाग्रह का मतलब यहाँ पर कक्षा में चित्रित कर सकता है। ठीक है, ये है। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं करिकुलम जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो पाठ्यक्रम शब्द होता है, करिकुलम भाषा इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन इसको लिया कहाँ से गया है? यहाँ पर लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, उससे लिया गया है। करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा में एक शब्द होता है करिकुलम, इसका अर्थ होता है रेस कोर्स, जिसका मतलब होता है घुड़दौड़ का मैदान, उससे लिया गया है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? निश्चित स्थल जहां दौड़कर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब करिकुलम वो साधन है जिसकी हेल्प से एक निश्चित दौड़ को दौड़कर आप एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यदि क्वेश्चन आता है किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स का मतलब होता है घुड़दौड़ का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। करिकुलम जो है इसको लिया गया है रेस कोर्स से। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रेस और दूसरा होता है कोर्स। रेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस और कोर्स का मतलब होता है करिकुलम एंड एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर यदि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें रेस कोर्स में और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो जो आपकी टीचिंग मैथ्स लर्निंग प्रोसेस है वो कहते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया में पहला जो मुख होता है उसको कहा जाता है आपका सिलेबस। ठीक है, कंपोनेंट्स में पहला जो है वो क्या कहलाएगा? आपका सिलेबस, और फिर आता है टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट्स। तो सिलेबस जो है वो क्या है? एक तरह से इम्पॉर्टेंट, सिलेबस नहीं होगा यहाँ पर, करिकुलम होगा, सॉरी। ठीक है, करिकुलम होगा वहां पर, करिकुलम, टीचर और स्टूडेंट, ये तीन मिलकर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। कहीं लिखा जाता है पहले कि करिकुलम पढ़ाई जो है यानी एजुकेशन जो है वो दो मुखी प्रक्रिया है। दो मुखी में कौन कौन से हो जाते हैं मुख? एक हो जाता है आपका टीचर, दूसरा स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद जोड़ा गया इसमें तीसरा जो कि कहा जाता है करिकुलम। यानी कि अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, लेकिन आपके पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है या एक ऐसा सिलेबस नहीं है, खाका नहीं है जिसके अनुसार ये बताया जा सके कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में क्या पढ़ाना है, तो आप समय पर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक करिकुलम मिलना चाहिए ताकि डिसिप्लिन वे में, अनुशासनात्मक तरीके से आप उसे पढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं
फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, मतलब बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट तो बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य होने चाहिए ना। अब उद्देश्य किस पर निर्भर करते हैं, पाठ्य वस्तु पर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जब लिखा जाता है पाठ्य वस्तु तो उसका मतलब होता है सिलेबस, पाठ्य वस्तु, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, सिलेबस। और फिर होता है दूसरा पाठ्यक्रम, और फिर होता है शिक्षण विधि। ये तीन मिलकर ही क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं किसी भी शिक्षण के, ठीक है। और इसके बाद इन सभी का होता है क्या, मूल्यांकन, ठीक। तो फंडामेंटल बेस सब्जेक्ट्स के या फिर फंडामेंटल एलिमेंट्स पूछे जाएं करिकुलम के, तो क्या क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है, पाठ्य वस्तु हो जाता है, पाठ्यक्रम हो जाता है, एंड इवैल्यूएशन हो जाता है, शिक्षण विधि हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है बेसिस ऑफ करिकुलम, कितने प्रकार के होते हैं करिकुलम। तो देखिए, फंडामेंटल फिलोसफिकल बेस, मतलब दार्शनिक आधार पर करिकुलम का निर्माण किया जाता है। साइकोलॉजिकल बेसिस, मतलब कि मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। सोशलॉजिकल बेसिस, मतलब सामाजिक आधार पर। फिर साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक, और फिर आता है टेक्निकल, मतलब तकनीकी। तो ये 5 आधारों पर करिकुलम का निर्माण किया जाता है। कोई भी करिकुलम होता है तो उसका निर्माण की अगर बात पूछी जाए तो इन 5 आधार पर करिकुलम बनाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट टाइप्स। टाइप्स की बात करें तो पहला हो जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, मतलब विषय को केंद्र में रखते हुए एक सिलेबस को बनाया जाए। फिर दूसरा होता है चाइल्ड सेंटर, जब एक बच्चे को, मतलब जो छात्र है ना, उसको केंद्र में रखते हुए करिकुलम का निर्माण किया जाए। फिर होता है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कंपलसरी पढ़ना होता है, जैसे मैंने आपको सीबीसीएस सिस्टम में बताया था, उसके अलावा बहुत सारे हमने पढ़े हैं। जब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं कोर, ठीक है। तो कोर करिकुलम होता है। फिर आता है एक्सपीरियंस सेंटर्ड, मतलब अनुभव जनित या फिर अनुभव को केंद्र में रखते हुए करिकुलम का निर्माण हो। फिर एक्टिविटी सेंटर, मतलब कि एक्टिविटी यानी कि क्रियात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से कुछ कार्य किया जाए और उसके हिसाब से सिलेबस का निर्माण किया जाए। और फिर आता है क्राफ्ट सेंटर्ड, मतलब कि हस्तशिल्प कला जो होती हैं उनको सेंटर में रखते हुए सिलेबस का निर्माण किया जाए। तो याद रखना है आपको कि सिलेबस के जो टाइप्स हैं या करिकुलम के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, सब्जेक्ट सेंटर, चाइल्ड सेंटर, कोर करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर, एक्टिविटी सेंटर और फिर क्राफ्ट सेंटर, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये था करिकुलम का पूरा लेखा जोखा जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कंफ्यूजन क्या होता है कि सिलेबस क्या होता है, पाठ्य वस्तु क्या होता है और पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, करिकुलम की अगर बात करें, करिकुलम की अगर बात करें तो कोई भी, अगर हमने बात करी है शिक्षण, पूरी शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं हम, तो करिकुलम जो बनाया जाएगा ना, वो क्या बनाया जाएगा प्राइमरी लेवल का, प्राइमरी लेवल का मतलब, फिर उसके बाद में मिडिल, फिर उसके बाद में हाई, फिर उसके बाद में हायर, है ना। तो प्राइमरी में बनाया जाएगा 1st to 5th क्लास का, तो इसकी करिकुलम का निर्माण किया जाएगा 1st से लेकर 5th क्लास तक। मिडिल की बात करेगी 5th से लेकर आपका 8th क्लास तक का, 6th से लेकर 8th क्लास तक का आपका पूरा करिकुलम, क्या क्या पढ़ाया जाना है, कैसे कैसे कौन कौन से विषय होंगे, खेल कितना होगा, बच्चे का क्लास की कितनी क्लासरूम्स होंगी, या फिर कहना चाहिए कितने लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीट होगी, ये सब कुछ डिसाइड कर लिया जाएगा। फिर बनाया जाएगा आपका 10th एंड 12th का, तो ये हाई का हो जाएगा। फिर हायर में BA, BSc, BCom
और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो ग्रुप होते हैं उनके करिकुलम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं 1st to 5th की, तो 1st to 5th में पहली क्लास से लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी क्लासेस में क्या क्या पढ़ाना है बच्चे को पूरे प्राइमरी सेक्शन में, उसका लेखा जोखा बनाया जाएगा, उसको कहेंगे प्राइमरी लेवल का करिकुलम। ठीक है, उसको उसका कहा जाएगा पाठ्यक्रम। ठीक, मिडिल का इसी तरीके से, हाई का इसी तरीके से, हायर का इसी तरीके से। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस हो जाता है किसी एक विषय का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1st to 5th क्लास में अगर कौन कौन से विषय होते हैं, तो होगा आपका हिंदी होगा, ठीक है, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, एसएसटी शायद नहीं होता है, ईबीएस होता है, ईबीएस होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो उसका तब हिंदी में क्या क्या बच्चे को पढ़ना है, इसको कहा जाएगा हिंदी का सिलेबस। ठीक है, और ऐसे इंग्लिश का, ऐसे मैथ्स का और ऐसे ही ईबीएस का। ठीक, और इस विषय में, हर एक विषय में हम जो बातें तैयार करते हैं, क्या रखना है, टॉपिक क्या रखना है, उसको कहा जाता है पाठ्य वस्तु। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है करिकुलम में, फिर सिलेबस में और उसके बाद में पाठ्य वस्तु में। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो सिलेबस समझ में आ गया, करिकुलम समझ में आ गया, पाठ्यचर्या समझ में आ गया, तो ये सारी चीजें हो गई है ना। चलिए इस क्लास को करें फिनिश, इसके बाद में कोई नेक्स्ट यूनिट को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट।